सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। देखिए, हम बराबर योगा के क्रम में चल रहे हैं। उसमें वार्म अप के व्यायाम के बाद में हम सूक्ष्म योग क्रियाएँ देख रहे हैं। उसमें उंगलियों का, घुटनों का, कमर का, एड़ियों का, ये सारे सूक्ष्म योग क्रियाओं के एक्सरसाइज देखिए। उसके बाद में कमर के बाद में पेट का नंबर आता है, तो उसके लिए हम प्राणायाम कुछ देख रहे हैं। तो प्राणायाम का सबसे पहले प्राणायाम मैंने बताया था, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता करके आगे चलूँगा। फिर कल नौली क्रिया भी बताई थी मैंने, मगर उसको एक बार मैंने दोहराने का वादा किया था आपसे, तो नौली क्रिया भी मैं आज आपको बता दूँगा। सबसे पहले हमारा चक्की पीसने का, कमर का एक्सरसाइज होने के बाद में प्राणायाम चालू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम पूरक, रेचक और कुंभ का अभ्यास करेंगे, और उसको ही तेज़ी से करेंगे, है ना। ऐसे पूरा बाहर निकालना है, फिर वहाँ पे रुकना है, फिर लेना है। पूरक, रेचक, कुंभक, पूरक, रेचक, कुंभक, इस तरह से। इसमें जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, छाती के बराबर आ जाता है। जैसे मैंने कल बताया था आपको, एक बार और बताता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा मगर फ्लैट हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसको फास्ट में करेंगे हम। इसमें कुंभक नहीं होगा, खाली सांस लेना और छोड़ना होगा। जैसे ट्रेन चलती है ना, इस तरह से जितना फास्ट कर सकते उतना करेंगे। इसके बाद में मैंने भ्रतृ प्राणायाम बताया था। जैसे भाता रहता है लोहार का, उसमें हवा खींच लेता है, वो धीरे धीरे खींचता है, एकदम छोड़ता है। मगर आजकल बच्चों को देखने, तो उसके लिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था, गुब्बारा। जैसे फुलाते वक्त तो धीरे धीरे फुलाना पड़ता है, कई समय लगता है, मगर जैसे उसका मुंह खोलेंगे तो एकदम से हवा निकल जाएगी। ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, फेफड़ों के लिए, अस्थमा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ साथ में हमारा हेमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत मात्रा में प्राणायाम करने से हमारे ब्लड में घुल जाता है, और इससे ऑक्सीजन प्राणवायु ब्लड में घुल जाता है, जिसलिए हमारा हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। फ्री में, एकदम मुफ्त में मिलने वाली ये हमारे लिए दवा है, उसके ब्लड में हेमोग्लोबिन बढ़ाने की। और साथ साथ में प्राणायाम से हमारे वाइट ब्लड सेल भी बढ़ जाते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बढ़ जाती है। मैं बराबर आपको बताया जा रहा हूँ। और एक ही काम हो जाए, हमारी इम्यूनिटी पावर, जिसे हम हिंदी में रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, वो बढ़ जाती है, तो अपने आप सारा मामला सही हो जाता है। चलो, ये भ्रष्ट प्राणायाम, पहले सांस हम पूरा लेंगे, कुंभक करेंगे, और फिर एक साथ छोड़ेंगे। इसको 5 बार दोहराना है। और उसके बाद में मैंने अग्निसार क्रिया बताया था, जो पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। आपको एसिडिटी हो, खाना नहीं पचता हो, या आंतों के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। अग्निसार मतलब अग्नि को जलाना, लकड़ियों में अग्नि को जलाना। तो जैसे लकड़ियों को चूल्हे में जलाते थे पहले लोग, तो उसको हवा देते थे किसी गत्ते से या किसी इससे। तो जैसे हमारे इसमें मतलब पेट में अग्निसार क्रिया होती है, उसी तरह से ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसी तरह से पेट अंदर बाहर निकलता रहता है, और इससे हमारे हाथों को बहुत मजबूती हो जाती है। कोई मतलब पचाव अन्न जो है हमारे इसमें हाथों से चिपका नहीं रहता है, और सड़ता नहीं, गलता नहीं, उसमें मोमेंट आता है, मोशन आता है उसमें, और मोशन आकर के वो आगे आगे मतलब पाचन क्रिया में बढ़ता रहता है। तो ये अपने पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए
अपचन, एसिडिटी, इसको मिटाने के लिए बहुत सुंदर व्यायाम है। देखिए अग्निसार क्रिया, हाँ अग्निसार क्रिया के पहले एक बात भूल रहा हूँ मैं, उड्डयन बंद है, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। वैसे देखिए मेरा टी शर्ट वैसे नीचे आता है, मगर एक आध बार थोड़ा तो देख ही सकते हैं आप जितने में। देखिए उड्डयन बंद के बाद में अग्निसार करना है। पहले उड्डयन बंद में पूरी सांस बाहर निकालनी है और फिर कुंभक करना है, और कुंभक करके उसी सांस को रोक करके हमको उड्डयन बंद लगाना है। सबसे पहले हम हाथों को पीछे खींचेंगे और फिर ऊपर, उड्डयन मतलब उड़ना आकाश में, तो ऊपर छाते जैसे ले लेंगे और उसमें हमारे पेट का और पीठ का, रीढ़ की हड्डी का अंतर जो है मिनिमम होना चाहिए, तो हमारा उड्डयन बंद सफल हो जाएगा। कोशिश कीजिए, शुरू में नहीं होगा, जिनकी स्थूलता है, मोटापा है, उनके लिए शुरू में नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपको सफलता मिल जाएगी। मगर उसका मतलब ये मत छोड़िए। ये उड्डयन बंद हो गया। उड्डयन बंद के बाद में अग्निसार क्रिया जो बता रहा था मैं, उसमें उड्डयन बंद लगाना है, सांस को रोकना है, रेचक करके उड्डयन बंद लगाना है, और उसमें ही अग्निसार क्रिया हम करेंगे। समझ में आया ना? उसमें ही अग्निसार क्रिया करेंगे। जब तक हमारी सांस रुकी रहती है तब तक हम अग्निसार क्रिया करते हैं। पेट को अंदर बाहर जैसे चूल्हे को अपन जलाते हैं, इस तरह से ये अग्निसार क्रिया हो। और अग्निसार क्रिया के बाद में अगला एक्सरसाइज जो है अर्धनौली क्रिया, जो मतलब मैंने दोहराने का वादा किया था आपको, क्योंकि कठिन है। अग्निसार है, उड्डयन बंद है, नौली क्रिया है, अर्धनौली क्रिया है, ये थोड़ा आपको कठिन पड़ेगा, मगर आपको जिद नहीं छोड़नी है। करत करत अभ्यास नित जड़मति होत सुजान, मतलब जैसे धीरे धीरे हम अभ्यास करते रहेंगे तो हम निश्चित तौर पे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। ये अग्निसार क्रिया का फ़ायदा और नौली क्रिया का फ़ायदा है कि अपने पेट की और कमर की चर्बी भी बर्न हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके लिए ये करने की मतलब अवश्य प्रयास करते रहिए, एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिल जाएगी। ये अर्धनौली क्रिया हमारी आते इधर उधर चली जाती है, और इससे किसी तरह की कोई शिकायत आपके पेट के नहीं रहेगी, किसी तरह के कोई अपचन का इसका कोई नहीं रहेगा। कई फ़ायदे हो जाते हैं, साथ साथ में हमारे पेट के चर्बी जो है वो बर्न होने में भी मदद मिलती है। बराबर जुटे रहिए और निरंतर रूप से इसको करते रहिए। जो आप भूल जाते हो तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। योगा करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।